हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पर, जिसमें हम आज एक और टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डाइस। और डाइस में हम लोग देखेंगे कि इसमें दो तरह के डाइस होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है, जिसमें हम यहाँ देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस में यह फिक्स होता है कि 1 का अपोजिट 6 होगा और 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टैंडर्ड डाइस में दो अपोजिट साइड का योग 7 होता है तो उसका अपोजिट होगा। देखिए 1 का अपोजिट 6, दोनों को जोड़िएगा 7 आएगा। 2 का अपोजिट 5 होता है, दोनों को जोड़िएगा 7 आएगा। 3 का अपोजिट 4 होता है, दोनों को जोड़िएगा 7 आएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के थ्रू जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है उसमें अपोजिट साइड हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सिंगल कॉमन सेम सरफेस, यानी इसमें 3 सरफेस दिखाया जाता है और यहाँ पर 2 फिगर दिया हुआ, और इससे आपको पहचानना है कि इसमें 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि यह सिंगल कॉमन सेम सरफेस है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक सिंगल कॉमन, ये वाला ऊपर वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग ये अगर दोनों सेम सरफेस अगर इक्वल है और एक ही अगर कॉमन है, तब हम लोग इसका जो करस्पॉन्डिंग सरफेस है, ये सरफेस इसका करस्पॉन्डिंग है और ये वाला सरफेस इसका करस्पॉन्डिंग है, तो हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग सरफेस को ही उसका अपोजिट मान लेते हैं। यानी जब ये सेम सरफेस इक्वल है तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है। अब कहिए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो जो बच गया वो उसका अपोजिट हो गया, यानी एक बच गया तो इसका अपोजिट हो गया 2 का अपोजिट 1। सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस में यहाँ पर 3 तो एक कॉमन है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट सरफेस पर है, तब इसमें हम लोग अपोजिट को कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्लॉकवाइज में ऐसे घुमा करके लिखेंगे, यानी 3 के बाद क्लॉकवाइज में यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर वही काम यहाँ पर भी करेंगे कि इधर से 3 से क्लॉकवाइज में ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तब यहाँ पर ये जो होगा यही एक दूसरे का अपोजिट होगा। यानी 3 का अपोजिट क्या है मुझे नहीं पता है, 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट यहाँ पर 4 हो जाएगा, जबकि 3 का अपोजिट जो बच गया वही उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी 1 बच गया तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सिंगल कॉमन सेम सरफेस, जिसमें हम लोग देखें कि एक सरफेस यहाँ पर है जो सेम सरफेस पर है, यहाँ ऊपर यहाँ पर भी ऊपर, तब यहाँ पर ये दोनों अगर इक्वल होगा तब इसका करस्पॉन्डिंग सरफेस ही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल कॉमन डिफरेंट सरफेस अगर होगा तब उस कंडीशन में देखेंगे कि इसको जहाँ पर कॉमन होगा उसको हम लोग एंड क्लॉकवाइज में हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 5 यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर 3 को हमने क्लॉकवाइज में यहाँ से लिखना शुरू किया, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो यहाँ पर 6, 3, 6, 4। अब इसके सामने सामने देखिए 5 का सामने 4 है, 2 का सामने 6 है, तो 2 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 का अपोजिट जो बच जाएगा 6 में से वो वाला यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन सरफेस है, तो 2 कॉमन सरफेस को भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 कॉमन सरफेस है, जिसमें ये सेम सरफेस भी हो सकता है और सेम सरफेस नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें 2, 3, 5, 2, 3, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए 2, 3, यहाँ पर भी 2, 3 एक दूसरे का कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये 5 और 6 है। तो जब 2 कॉमन सरफेस अगर इक्वल होगा या सेम होगा
तब उसमें हम लोग 5 और 6 ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब बोलिएगा कि 2 एंड 3 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 का अपोजिट जो बचा तो उसमें क्या बचा, तो एक बचा 1 और एक बचा 4। तो 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 4 होगा। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है एग्जामिनेशन में कि उसमें 1 दे रहा है या 4 दे रहा है। अगर 1 देगा तो 1 होगा, 4 देगा तो 4 आंसर होगा। 3 का भी वही बात है कि 3 का अपोजिट अगर होगा तो या तो 1 होगा या तो 4 होगा। इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं इससे कि 2 का अपोजिट 1 ही होगा या 2 का अपोजिट 4 ही होगा। यहाँ पर 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 का अपोजिट 4 भी हो सकता है। यहाँ पर भी देखेंगे कि 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3 एक दूसरे का क्या है, कॉमन है इस दोनों में। तब हम लोग 5 का अपोजिट क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 5 का अपोजिट 6 लिखेंगे। फिर आप बोलिएगा 2 एंड 3 का अपोजिट क्या होगा, तो वही बात यहाँ पर 1 होगा या तो 4 होगा, 1 होगा या तो 4 होगा। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग देख लिए कि 2 कॉमन सरफेस अगर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल है कि अगर इस तरह से दिया रहे और आपसे पूछे कि बताइए कि इसका अपोजिट क्या होगा और ये पेंटागन का अपोजिट क्या होगा, या फिर अगर आपसे पूछ दिया कि इस ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, या फिर पूछ दिया कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसमें हमने देख लिया है कि यहाँ पर और इस दोनों में एक कॉमन सरफेस देख रहा है, ये स्टार। तो अगर एक कॉमन सरफेस है और वो भी सेम सरफेस पर है, ये भी ऊपर वाला में है, ये भी ऊपर वाला में है, तब इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इसका करस्पॉन्डिंग सरफेस ही इसका अपोजिट हो जाता है। तो इसका अपोजिट ये जो आपको देख रहा है रेक्टेंगल के जैसा, तो इसका अपोजिट जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग सरफेस ये पेंटागन इसका हो जाएगा। फिर इसका पेंटागन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल के जैसा फिगर का हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल का अपोजिट ये हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार का अपोजिट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई फिगर ऐसा दिया ही नहीं है या फिर कैसा ऐसा कोई सिंबल ही नहीं दिया हुआ है कि इसका अपोजिट डिसाइड हो सके, इसीलिए स्टार का अपोजिट नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में यहाँ पर जितने भी फिगर यूज़ किए गए हैं तो उसमें अगर एक यहाँ पर स्टार है, स्टार का अपोजिट पूछता है, तो ऑप्शन में अगर इन सभी फिगर से अलग कोई दूसरा फिगर अगर यहाँ पर रहे, तब उस कंडीशन में ऑप्शन में तब हम लोग उस स्टार का अपोजिट उसी को हम लोग मारेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका अपोजिट आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग स्टार का डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपको ए और यहाँ पर ए एक ही कॉमन सरफेस है लेकिन डिफरेंट सरफेस पर है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या रूल अपनाए हैं कि हम क्या करेंगे कि कॉमन सरफेस को देखेंगे और वहाँ से क्लॉकवाइज में हम लोग घुमा करके उससे लिखेंगे ए सी बी लिख दिए। फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसको हम लोग क्लॉकवाइज में घुमा करके ऐसे लिखेंगे, यानी ए डी, उसके बाद यहाँ पर डी ही हो गया है, यहाँ पर ई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ई। ओके, तब यहाँ पर आप देखें कि ये एक दूसरे का आमने सामने है और अलग अलग है, तो सी का अपोजिट डी और बी का अपोजिट ई होगा, यानी सी का अपोजिट क्या होगा डी, बी का अपोजिट होगा ई, और ए का अपोजिट क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ए का अपोजिट अगर पूछेगा तो वहाँ पर अगर इन सभी फिगर में से कोई दूसरा फिगर अगर अलग से दिया हुआ रहे तो वही ए का अपोजिट होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तब इसमें से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ए का अपोजिट कुछ होगा, क्योंकि डाइस में कोई भी एडजेसेंट सरफेस यानी आसन भुजा एडजेसेंट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए का एडजेसेंट सरफेस ई है, ए का एडजेसेंट सरफेस डी है, तो ए का अपोजिट ना ही ई हो सकता है और ना ही डी हो सकता है। यहाँ पर सी का ए का एडजेसेंट सरफेस सी है और ए का एडजेसेंट सरफेस बी है, यानी ए का आसन भुजा सी,
ए का आसन भुजा बी, तो इसीलिए ए का अपोजिट ना ही सी होगा और ना ही बी होगा। इसीलिए ऑप्शन में, एग्जामिनेशन में ए का अपोजिट इन सभी में से कोई दूसरा वर्ड होगा जो उसका अपोजिट दिया हुआ रहेगा, और नहीं तो ए का अपोजिट इस फिगर से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ कंसेप्ट डाइस का। अब फिगर और इस फिगर में यहाँ पर 0 यानी अब सर्किल और यहाँ ट्रेंगल, यहाँ पर भी सर्किल और यहाँ ट्रेंगल एक दूसरे का कॉमन सरफेस है, चाहे वो डिफरेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डबल कॉमन सरफेस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो डिफरेंट पर हो या सेम पर हो। तो ये ओ यानी सर्किल और ट्रेंगल, यहाँ पर सर्किल और ट्रेंगल एक कॉमन सरफेस है, तो यहाँ पर इस स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आपका ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपको डाइस का कुछ एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा कि एक फिगर और दूसरे फिगर को देख करके आप कैसे बता पाएंगे कि कोई भी किसी भी फिगर का अपोजिट या किसी नंबर का अपोजिट क्या होगा। वो इस फिगर इसमें हम लोगों ने देखा।